आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और अलग तरह के विषय पर बात होगी। एक तरफ इंटरनेट पर वायरल हो रहे मीम्स और राजनीतिक व्यंग्य हैं जिनके जरिए युवा अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं 2026 के भारत को हिला देने वाली भारी भरकम आर्थिक और भू राजनीतिक ताकतें। ये दोनों अलग अलग दुनिया आपस में कैसे टकरा रही हैं और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हो रहा है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। चलिए सबसे पहले आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला, भारत में राजनीतिक व्यंग्य की लहर। दूसरा, इस मजाक के पीछे की हताशा। तीसरा, असली आर्थिक तूफान। चौथा, पिछले बाजार सुधारों की गूंज। पांचवां, दबाव झेल रहे सेक्टर्स। और छठा, उभरती थीम और अवसर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भारत में राजनीतिक व्यंग्य की लहर। आजकल सोशल मीडिया पर एक नई लहर दौड़ रही है। नेशनल पैरासिटिक फ्रंट या एनपीएफ नाम की एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक पार्टी ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। ये पार्टी पहले से वायरल कॉकरोच जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए बनाई गई है। सच कहें तो ये कोई असली राजनीति नहीं है, बल्कि पारंपरिक राजनीति और शासन के नाम पर हो रहे नाटक पर एक बहुत ही करारा तंज है। इनके चुनावी घोषणा पत्र को देखकर तो किसी की भी हंसी छूट जाए। वादे सुनिए, एक मिनिस्ट्री ऑफ रिज बनाने की बात हो रही है जो कम से कम 4.2 बम्बल रेटिंग के आधार पर मैचमेकिंग करेगी। बिना बताए रिश्ता खत्म करने पर 4,999 रुपए का भावनात्मक मुआवजा मांगा गया है। संसद की कैंटीन के झगड़े सुलझाने के लिए एक न्यूट्रल बिरयानी कमेटी का प्रस्ताव है। और तो और 3 महीने पुराने गड्ढों का नाम स्थानीय पार्षदों के नाम पर रखने की बात कही गई है। सुनने में ये सब बिल्कुल बेतुका लगता है ना, लेकिन इसका व्यंग्य इतना सटीक है कि ये इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मजाक के पीछे की हताशा। आखिर ये मजाक शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल इसकी जड़ें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक हालिया विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ी हैं। कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब जाहिर है इस बयान से ऑनलाइन दुनिया में एक भारी आक्रोश फैल गया और इसी गुस्से ने रातों रात इस वायरल मूवमेंट को जन्म दे दिया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि नेशनल पैरासिटिक फ्रंट भले ही एक मजाक हो, लेकिन इसके पीछे का गुस्सा बिल्कुल असली है। ये बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा को लेकर जमीनी स्तर की हताशा है। ये सिर्फ चंद मीम्स नहीं है, बल्कि ये एक पूरी पीढ़ी का तरीका है ये बताने का कि वे नौकरियों की कमी और अनिश्चित भविष्य से कितने परेशान हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, असली आर्थिक तूफान। देखते हैं कि मैक्रो लेवल पर इस जमीनी हताशा का असर कैसे दिख रहा है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालते हैं, 60,000 करोड़ रुपए। जहां एक तरफ युवा मीम्स के जरिए अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों के बीच भारी घबराहट है। केवल मार्च 2026 सीरीज में इन निवेशकों ने भारतीय बाजार से 60,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान का साफ संकेत है। इस भारी घबराहट की असली वजह है वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितता। ईरान इजराइल युद्ध के तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को डराकर रख दिया है। इसका सीधा असर कच्चे तेल पर पड़ा है, जिसकी कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो तेल आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, उसके लिए $100 का तेल एक बड़ा झटका है। इसी डर के कारण विदेशी निवेशक लगातार भारी बिकवाली कर रहे हैं। सेक्शन 4, पिछले बाजार सुधारों की गूंज। बाजार का ये डर कोई नई चीज नहीं है। अगर फरवरी 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध वाले समय से आज के बाजार की तुलना करें तो पैटर्न काफी मिलता जुलता नजर आता है। तब निफ्टी में करीब 11% की गिरावट आई थी, आज भी ये लगभग 10% है। उस समय एफआई बिकवाली 70,000 करोड़ थी, आज 60,000 करोड़ पार कर चुकी है। बाजार में मंदी के दाव भी बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन यहाँ एक राहत की बात भी है। जब आंकड़े इस हद तक नकारात्मक हो जाते हैं तो अक्सर इसका मतलब यही होता है कि बाजार की ज्यादातर गिरावट पहले ही हो चुकी है और अब धीरे धीरे स्थिरता आ सकती है। अब देखते हैं सेक्शन 5, दबाव झेल रहे सेक्टर्स। इस महंगे तेल और वैश्विक उथल-पुथल का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर एक जैसा नहीं पड़ रहा है। आईटी, ऑटो और रियलिटी जैसे सेक्टर्स को सबसे ज्यादा मार पड़ी है, जिनमें लगभग 15% की गिरावट देखी गई है। निफ्टी और मिड कैप भी 9% नीचे हैं,
लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि एनर्जी और सरकारी कंपनियों यानी पीएसयू के स्टॉक्स काफी मजबूत साबित हुए हैं, जिनमें सिर्फ 5% की गिरावट आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि संकट के समय बुनियादी जरूरतों वाली कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा टिका रहता है। ऑयल और गैस सेक्टर की तुलना अगर एफएमसीजी और पेंट्स से की जाए तो एक गजब का विरोधाभास दिखता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से तेल निकालने वाली यानी अपस्ट्रीम कंपनियों को तो सीधा फायदा होता है, लेकिन वही महंगा कच्चा तेल पेंट्स और एफएमसीजी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। कच्चे माल की लागत बढ़ जाती है, जिससे इन कंपनियों का मुनाफा बुरी तरह से सिकुड़ जाता है। इसका असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पेट कोक महंगा होने से सीमेंट कंपनियों की लागत भी 200 से 250 रुपए प्रति टन तक बढ़ गई है। दूसरी तरफ मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण भारत के मेडिकल टूरिज्म को भी बड़ा झटका लगा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मरीजों की संख्या में सीधे 30% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। और हाँ, खाड़ी देशों से आने वाले पैसे यानी रेमिटेंस में कमी की आशंका से बैंकिंग सेक्टर पर भी काफ़ी दबाव बन रहा है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 6, उभरती थीम और अवसर। इस पूरे आर्थिक तूफान और अनिश्चितता के बीच कुछ बेहद मजबूत अवसर भी उभरकर सामने आ रहे हैं। इस माहौल ने 2 सबसे बड़ी थीम को जन्म दिया है: ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा। भारत अब महंगे विदेशी तेल के भरोसे नहीं बैठ सकता, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी जोर दिया जा रहा है और 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22.5 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। दूसरी तरफ दुनिया भर में चल रहे युद्धों से सबक लेते हुए भारत अपनी सुरक्षा के लिए घरेलू रक्षा कंपनियों पर जोर दे रहा है, जिसमें एआई, ड्रोन स्वॉर्म तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में भारी निवेश हो रहा है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो भले ही अभी धातुओं की लागत बढ़ रही है, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म तस्वीर बहुत शानदार है। देश में अभी भी कारों की पहुंच कम है, विद्युतीकरण तेजी से बढ़ रहा है और लोगों की आय भी बढ़ रही है। इसके साथ ही लोग अब प्रीमियम गाड़ियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सबसे अहम बात, ग्लोबल कंपनियां चाइना +1 रणनीति के तहत अपनी सप्लाई चेन भारत में शिफ्ट कर रही हैं, जिससे घरेलू ऑटो सेक्टर को लंबी अवधि में जबरदस्त फायदा मिलने की उम्मीद है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। एक तरफ रोजगार की कमी से जूझते युवा हैं जो मीम्स के जरिए अपनी हताशा जाहिर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा लचीला बाजार है जो वैश्विक तूफानों के बीच रक्षा और ऊर्जा में नए अवसर तलाश रहा है। इन सब घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था अपना रास्ता कैसे बनाएगी और कैसे अपनी ऊर्जा और भविष्य को सुरक्षित करेगी, ये 2026 की सबसे बड़ी पहेली है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।